बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेड सर अरसलान अरशद मेरा नाम है। और तलब का टॉपिक चल रहा था जी, उसका चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ उर्दू में, जिसको तलब में तगय्युरात कहा जाता है और इंग्लिश में चेंजेस इन डिमांड कहा जाता है। अगर अब चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तलब में तब्दीली की दो अकसाम हो सकती हैं। कीमत में तब्दीली के बायस तलब का फैलना और सिकुड़ना, दूसरे अवामिल में तब्दीली के बायस तलब का बढ़ना और घटना। देखें, कीमत की तब्दीली को तो हम ऊपर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप लोगों के पास जो है वो आपके किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो आप उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे और कोई चीज़ महंगी हो जाएगी तो आप उसको कम ख़रीदेंगे। इस चैप्टर में जो नई चीज़ होगी वो ये होगी कि दूसरे जो अवामिल होते हैं वो कौन से अवामिल होते हैं जिसकी वजह से तलब जो है वो या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम इसको देख लेते हैं जी, कीमत में तब्दीली। कीमत में तब्दीली जो है वो तलब के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। जैसा कि हमने जिक्र किया कि किसी शय की तलब में तब्दीली की एक अहम वजह इसकी कीमत में तब्दील होती है। ऐसी सूरत में हम तलब के फैलने और तलब के सिकुड़ने के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। चनांचा जब किसी शय की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी तलब सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने से मुराद कम हो जाती है। और जब किसी चीज़ की कीमत गिर जाती है तो उसकी तलब फैल जाती है, फैलने से मुराद बढ़ जाती है, जैसा कि मुंदरजा झैल गोशवारों में ज़ाहिर किया गया है। देखें जी, पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि गोशवारा कैसे बनाते हैं, इसलिए इसमें बनाकर नहीं दिखाऊंगा, जस्ट आपको बताऊंगा। देखें जी, जब किसी चीज़ की जो है वो कीमत 10 रुपये थी, मान लीजिए कि मैं आपको क्या चीज़ 10 रुपये में क्या चीज़ आती है, हाँ सब्ज़ मिर्च कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्च जब जो थी वो 10 रुपये फ़ी किलो थी, तो मार्केट में उनकी जो तलब थी वो 100 किलोग्राम थी। ठीक है, सब्ज़ मिर्च का बारिशें हुई, फसल ख़राब होगी, रेट गिरा, 5 रुपये फ़ी किलोग्राम होगी, तो मार्केट में उनकी तलब और बढ़ गई, 150 किलोग्राम मार्केट में तलब होगी उसकी। इसी तरह अगर हम इसी टेबल को उल्टा करें तो जब जो है वो सब्ज़ मिर्च जो है वो 10 रुपये फ़ी किलोग्राम जो उसका रेट था, तो मार्केट में जो लोग थे वो 100 किलोग्राम उनकी तलब थी। वो 100 किलोग्राम जो है वो सब्ज़ी मार्केट में जो सब्ज़ मिर्च है उसकी तलब थी। लेकिन जब सब्ज़ मिर्च की जो कीमत है वो रमज़ान की वजह से 10 रुपये से 20 रुपये किलो हुई, तो मार्केट में इसकी तलब कम होगी। ये दोनों टेबल आपको ये बता रहे हैं कि कीमत कम होगी तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, कीमत ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो जाएगी। अब ये जो दो टेबल्स हमने बनाए ना, 2.3 और 2.4, इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि ये देखें, मुंदरजा बाला गोशवारों में 10 रुपये कीमत पर तलब 100 किलोग्राम है, जबकि 15 रुपये होने पर तलब फैल कर 150 किलोग्राम हो गई है और कीमत 20 रुपये होने पर तलब सुकड़ कर 50 किलोग्राम रह गई है। ठीक है जी, ये दो डेड लाइन में हमने इन दोनों टेबल्स को डिफाइन कर दिया। इसके बाद आगे बात करें तो हम आपको पता है कि हमने जी एक गोशवारा, जब भी हम टेबल बनाते हैं उसका गोशवारा लाजमी बनाते हैं। तलब के फैलने और सिकुड़ने को हम मुख्तलिफ शक्लें बनाकर वाज़ा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक शक्ल है, मैं आज आपको इसी पर ही बता देता हूँ। यहाँ पर जी मैं अपना ये ऑन कर लेता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो मीम लिखा हुआ है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ कि हमारी जब जो थी कीमत थी 10 रुपये। ठीक है, कीमत जब 10 रुपये, सॉरी 12 लिख दिया, कीमत जब 10 रुपये थी सब्ज़ मिर्च की, तो उसकी डिमांड यहाँ पे तलब, सॉरी यार उल्टा लिखा गया, मैंने देखा नहीं जी। जब किसी चीज़ की कीमत जो थी, सब्ज़ मिर्च की हम बात कर रहे हैं, मैं वही मेरे जहन में आया, 10 रुपये में वही मिल सकती है आजकल के दौर में। तो उसकी जो डिमांड थी वो थी जनाब, यहाँ पर जी आप देख लें, जी। तो ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक अंदाज़न टेबल बना दिया है कि ये देखें, ये हमारा 0 पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट है। इससे जैसे जैसे चीज़ें आगे जा रही हैं, यहाँ पर इनकी तलब बढ़ रही है और यहाँ पर इनकी कीमत बढ़ रही है। आप ये देखें कि जब हमारी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने सब्ज़ मिर्च की बात की, यहाँ से जब उसकी कीमत इतनी थी, इस पॉइंट पर थी, मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसकी कीमत 5 रुपये थी, तो इसकी जो तलब थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि, ठीक है, देखिए इसकी तलब, ये हमारा 0 पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तलब थी, और इसको हम कह सकते हैं कि तलब जो है वो 100
केजी थी, ठीक है जी, 100 किलो थी। जैसे ही हमने कीमत बढ़ाकर 5 रुपये से 10 रुपये की, आप देखें कि हमारी जो तलब थी, जो डिमांड थी, वो कम होगी। यहाँ से जनाब ये 50 पर आ गई है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये गोशवारा देख लेना है। ये जितने भी पॉइंट बनेंगे इसको आपने नाम देना है, और ये जो पॉइंट बनेंगे इसको आप लोगों ने एक लाइन लगा देनी है। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि ये जो टेबल बनाया हुआ है ना, ये ज़्यादा से कम कीमत का बना है। यानी कि पहले हमारी किसी चीज़ की कीमत जो थी वो 10 थी, फिर 5 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो थी वो हमारी तलब कम थी, और जैसे जैसे ये देखें ये हमारा 0 पॉइंट है। अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं तो हमारी तलब कम थी, अब ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो यानी जब कीमतें ज़्यादा से कम की तरफ आती हैं तो तलब बढ़ना शुरू हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ग्राफ समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो पिछला चैप्टर लाजमी देख लें, उसमें मैंने एक एक चीज़ का ग्राफ बनाकर दिखाया। जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपने फिर उसको एक्सप्लेन लाजमी करना है। एक्सप्लेन करना है कि जी मुंदरजा बाला शक्ल में अलिफ बे, ये देखें अलिफ और बे ख़त पर हमने तलब को लिखा है, और बे जीम ख़त पर जो है वो हमने कीमत को रखा है। त्वें ख़त तलब है। ये मैं आपको साथ साथ बताता भी जाता हूँ। पिक्चर में आ जाऊँ ज़रा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ ताकि साथ साथ आपको समझाऊँ भी। ये देखें अलिफ और बे जो ख़त है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर हमने तलब रखी हुई है। इसी तरह बे और जो जीम ख़त है वहाँ पर हमने कीमत रखी है। जो भी ऊपर टेबल था उसमें से हमने जब इनको मिलाया तो हमारे पास ये देखें ये 2 कॉर्नर बने। खुद हमने लाइन लगाकर यहाँ पर एक लाइन बनाई, और इस लाइन को हमने त्वें और त्वें का जो है वो नाम दे दिया, ठीक है। इसमें है जी जब कीमत बे काफ, अब जब कीमत बे और काफ, जी ये वाली कीमत और बे और काफ से कम होकर काफ ज़बर पर आ गई। पहले आपकी कीमत बे और काफ थी यानी 10 रुपये थी, अब काफ ज़बर पर आ गई तो तलब बे मीम से फैल कर मीम ज़बर पर होगी। पहले आपकी तलब इतनी थी, अब तलब इतनी होगी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा इन्होंने उर्दू में मुश्किल किया हुआ, आप इंग्लिश में लिख दीजिएगा। यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, ओ लिख दीजिएगा, यहाँ पर एक्स लिख दीजिएगा, वाई, जैसे आपको उर्दू में इंग्लिश में आसान लगे। अगर यही आसान लग रहा है तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। और जब तलब फैलती है तो ख़त अपनी जगह पर ही कायम रहता है, अलबत्ता हम इस ख़त को नीचे की तरफ हरकत करता हुआ जाता देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने एक पैराग्राफ बना लेना है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं जी तलब के सिकुड़ने की। देखें जो ग्राफ आपने यहाँ पर बनाया था ना, इसको आपने अब उल्टा कर देना है। यहाँ पर काफ ज़बर जो था वो इस पॉइंट पे आ रहा था, अब यहाँ पर जो काफ ज़बर है वो इस पॉइंट पे चला गया है। यहाँ पर जो सिंपल काफ था वो इधर था, तो यहाँ पर सिंपल काफ इधर आ गया। पहले हम बता रहे थे कि चीज़ महंगे से सस्ते की तरफ आई तो वो टेबल वो बना था। अब हम बता रहे हैं कि चीज़ की कीमत पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर ये देखो ये एरो की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। पहले जब बे और काफ के बीच में कीमत थी तो आप देखें इतनी जो है वो हमारी तलब थी, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ी तो ये तलब इतनी रहेगी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ रही है। तो इस तरीके से आपने फिर ये लाइन लगा के इसका एरो का निशान ऊपर की तरफ कर देना है कि कीमतें बढ़ रही हैं, और जब पहला बनाएंगे तो इसमें एरो का निशान नीचे की तरफ कर दीजिएगा कि कीमतें कम हो रही हैं। फिर भी अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में बड़ी डिटेल से डिफ़ाइन किया, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को गोशवारा बनाना, ये टेबल बनाना आ गया है। फिर भी किसी किस्म का कोई इशू होता है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जी जो ऊपर पैराग्राफ लिखे उसको हमने डिफ़ाइन के भी मैंने आपको बताया कि हम पहले बताएंगे। जब भी आप लोग ये इसको ना उर्दू में गोशवारा कहते हैं, ये जो जिसको हम इंग्लिश में ग्राफ कहते हैं, सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपने ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इस पर आप लोगों ने किस चीज़ की वैल्यू रखी है। तो हमने यहाँ पर तलब की वैल्यू, तलब को यानी कि डिमांड को, और बे और जीम में हमने कीमतों को ज़ाहिर किया है, ठीक है जी। टेबल से आप देख लेंगे जिस चीज़ की जितनी डिमांड होगी, इन्होंने मीम और मीम ज़बर लिखा हुआ है। अगर आपको मीम और मीम ज़बर, काफ और काफ ज़बर कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर्स कैसे लिख सकते हैं मैं आपको फिर ज़रा ऊपर लेके जाता हूँ। ठहरेंगे मैं अगले उस पे पेज पे खोल लूँ ये फाइल, बार बार इसको ऊपर नीचे करने से फिर मुझे भी थोड़ी सी समझ नहीं आती। चलें जी, मैं ये दोबारा से खुल गया, पेज नंबर आई थिंक मेरा 78 ही है। अब मैं यहाँ पर जो है वो टेबल खोल लेता हूँ, ग्राफ आपको समझा रहा हूँ। अगर ये जो मीम ज़बर और काफ ज़बर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने ये करना है। ये देखें हमारे पास कीमत जब 10 रुपये थी तो कितनी 100 किलोग्राम जो है वो सेल हो रही थी। तो आप लोगों ने यहाँ पर जो है ये काफ है ना, तो काफ के आगे मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने कीमत लिख लेनी है 10, ठीक है।
और जहाँ पर जब 10 रुपये कीमत थी तो सेल्स कितनी हो रही थी 100, इसको इंग्लिश में करके केजी कर देता हूँ, 100 केजी। ठीक है जी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये मीम और मीम ज़बर लिखें। इसी तरह जब कीमत बढ़कर 10 से 20 रुपये पे आई, ठीक है, यहाँ पर हम ये वाला देख लेते हैं। ठीक है जी। कीमत जब 10 से बढ़कर 20 रुपये पे गई तो इसमें सेल्स 50 किलो कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 100 केजी लिखा, यहाँ पर आप लिख देंगे 50 केजी। ठीक है, अब आप उसको बता सकते हैं कि जब कीमत जो थी वो 10 रुपये थी तो हमारी जो तलब थी वो 100 केजी थी। जैसे ही कीमतें बढ़ के 20 पे गई तो हमारी तलब जो है वो कम होगी। अब आपको मैं ज़रा हाईलाइट करके बताता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ आए। येलो वाले से कर लेता हूँ। ये देखें, पहले हमारी जो तलब का एरिया था ना वो था जी, पहले हमारी जो तलब का एरिया था वो इतना था। ये देखें, ये सारा था यहाँ पर। ठीक है, ये इतना था, ये यहाँ तक जो है वो। लेकिन जैसे ही कीमत कम हुई अब हमारा तलब का एरिया कितना रह गया, ये इतना रह गया। ये देखें, ये इसमें ये लिमिटेड हो गया, यानी कि इतनी सारी जो हमारी तलब है वो कम हो चुकी है। ये बस एक मफरूज़े की बातें, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ग्राफ समझा दिया। अब हम चलते हैं जी नीचे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बता दी। बस जो काम आपने करना है ना वो लिख देना है। जैसे कि ये आपने लिखना है जी, अलिफ और बे पर हमने तलब को जो है वो रखा और बे और जीम पर हमने कीमतों को रखा। गोशवारे में देखा जा सकता है। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो लिख लें। ठीक है जी, अलिफ बे पर हमने तलब को ज़ाहिर किया और अलिफ बे जीम पर हमने कीमतों को ज़ाहिर किया। गोशवारे में देखा जा सकता है कि जब किसी चीज़ की कीमत 10 रुपये थी तो उसकी जो मार्केट में तलब थी वो 100 केजी थी। जैसे ही उसकी कीमत बढ़ के 20 रुपये हुई तो मार्केट में उसकी तलब कम होकर 50 केजी रहेगी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको डिफाइन करना। जब इसको रिवर्स करेंगे तो उल्टा कर देंगे। जब किसी चीज़ की कीमत 20 रुपये थी तो उसकी डिमांड 50 किलो थी। जैसे ही कीमतें कम होकर 10 रुपये पे आई तो उसकी जो डिमांड थी वो 100 केजी पे चली गई। आगे चलें तो जी, अब जी तलब का बढ़ना और घटना, राइज़ एंड फॉल इन डिमांड। डिमांड में राइज़ एंड फॉल क्यों आता है? गुज़िश्ता सेक्शन में हमने जिक्र किया था कि तलब में तब्दीली की वजह हमेशा कीमत ही नहीं बनती। ठीक है, अभी तक जो मैं आपको जो कहानी बताता आ रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जब भी कीमत बढ़ेगी तो तलब में कमी आ जाएगी, जब कीमत कम होगी तो तलब बढ़ जाएगी। ये इसका एक फैक्टर है, लेकिन हमेशा तलब के कम या बढ़ने होने का ये फैक्टर नहीं होता। कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं आइए आपको इस चैप्टर में बताता हूँ। दूसरे अवामिल भी तलब में तब्दीली का बायस बन सकते हैं। जब किसी शय की कीमत तब्दील ना हो बल्कि दूसरे अवामिल में तब्दीली के बायस तलब में तब्दीली आ जाए तो हम तलब का बढ़ना और तलब का घटना के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आइए इसको मज़ीद वाज़ा करने की कोशिश करते हैं गोशवारों और अशकार की शक्ल से। अब मैं आपको गोशवारा बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं हम अभी तक जो मैंने आपको 2 चैप्टर पीछे बताई और तीसरा चैप्टर ये आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने जब भी तलब के बढ़ने और घटने की बात की तो मैंने आपको कहा कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ेगी तो उसकी तलब जो है वो कम हो जाएगी, जब किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी तलब ज़्यादा हो जाएगी। ये तो वो फैक्टर था। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ की कीमत ना बढ़ी ना कम हुई, फिर भी उसकी तलब कम या ज़्यादा क्यों होगी, मैं आपको पहले अपने अल्फाज में समझा दूँ, फिर बुक क्या कह रही वो भी बता दूँगा। देखें, मान लीजिए कि आप लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी प्याज जो है वो मार्केट से 100 रुपये किलो ले रहे हैं। ठीक है जी, आपको पता चलता है कि जी मार्केट में एक नया प्याज आया हुआ, जैसा कि आजकल चल रहा है, एक वाइट प्याज जो नया आया हुआ और एक रेड प्याज जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं वो काफ़ी महंगा है। आप लोगों को पता चलता है कि जी मार्केट में एक नया प्याज आया है जो कि 60 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। तो अभी देखिए ये जो रेड वाला प्याज है ना, इसकी कीमत कम हुई ना ज़्यादा हुई तो आप लोग ऑटोमेटिक 60 रुपये किलो वाला प्याज लेना शुरू कर देंगे। तो इस तरह ये दीगर अवामिल होते हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ की तलब में कमी या इजाफा हो जाता है। इस तरह अगर आप देखें, अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये मैंने किसी चीज़ की तलब कम होने की बात की कि एक प्याज की कीमत भी तब्दील नहीं हुई तो उसकी तलब जो है वो कम होना शुरू हो गया है। अब हम बात करते हैं कि किसी चीज़ की कीमत तब्दील ना हो फिर भी उसकी तलब बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर आप लोग लेज़ और कुरकुरे खाते हैं और आपको पता चलता है कि यार ये जो कुरकुरे जो हैं ये तो इसराइल की प्रोडक्ट है, तो इसराइल और फ़लस्तीन का कोई अच्छी बात नहीं चलती, तो आज के बाद हम
जो है वो बाइकआउट करते हैं लेज़ का, हम सिर्फ कुरकुरे खाया करेंगे। अब कुरकुरे का पैकेट अभी भी 60 रुपये का मार्केट में मिल रहा है, हालांकि उसकी कीमतें ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, तो ऑटोमेटिक जो है वो जो कुरकुरे हैं उनकी जो तलब है वो बढ़ जाएगी। तो ये वो मैंने आपको अपने अल्फाज में बताया कि ये वो अवामिल होंगे जिनकी वजह से कीमत पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, फिर भी चीज़ों की तलब या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अब आए टेबल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें राइज एंड फॉल देखें कि किसी चीज़ की कीमत जब 10 रुपये थी तो उसकी मार्केट में डिमांड 100 किलोग्राम थी, और अभी उस चीज़ की कीमत अभी भी 10 रुपये है, तो उसकी मार्केट में जो है वो कीमत जो तलब है वो बढ़ गई है। जैसा कि मैंने आपको कुरकुरे की मिसाल दी, अभी लेज़ और कुरकुरे की मिसाल दी कि जब लोगों को पता चला कि लेज़ जो है वो उस मुल्क की प्रोडक्ट है जो हमारा दुश्मन है, तो ऑटोमेटिक जो है अब ये जो मैं इसको कुरकुरे यहाँ पर लिख देता हूँ। यार एक तो ये बड़ा मसला है। अच्छा, कुरकुरे, ठीक है जी, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो कुरकुरे और लेज़ की एग्जांपल मैंने इसलिए दी था। अभी देखें लेज़ कुरकुरे की कीमत ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएँ तो मैं आपको प्याज की मिसाल दे रहा था कि रेड प्याज जो हम लेते हैं वो 10 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, और मार्केट में उसकी जो टोटल तलब है इतवार बाज़ार को, टोटल जो सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं वो टोटल 100 किलो, सबका मिला के 100 किलो प्याज बनता है जो वो इतवार वाले दिन सब्ज़ी मंडी में बेच के जाते हैं। अभी रेड प्याज की कीमत 10 रुपये ही है, मगर उसकी तलब गिर गई है। क्यों? क्योंकि उसके मुकाबले में एक सफ़ेद प्याज आया जो कि 60 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों टेबल आपको समझ आए? चीज़ें अगर समझ आ रही हैं तो कमेंट करके आपने मुझे बताना है, ताकि मुझे ये भी पता चले कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही हैं, मैं भी तसल्ली से आगे चलूँ। जैसा कि मंदरजा बाला गोशवारों में कीमत से ज़ाहिर है कि कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई, फिर भी तलब की में तब्दीली वाक़या हुई। तलब के बढ़ने और घटने को हम इश्काल की शक्ल से ज़ाहिर करते हैं। अब देखें, ज़ाहिर सी बात है, ग्राफ मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया। ये देखें, कीमत वहीं पे खड़ी है, तो पहले जो थी वो इसकी तलब जो थी वो कम थी, बाद में ज़्यादा हो गई, इतनी तलब बढ़ गई है। और आप इसको डिफ़ाइन कर देंगे कि अलीफ़ और बे पर हमने तलब को रखा, बे और जी पर हमने कीमत को रखा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यार अपनी तसल्ली के लिए, ये मैं लिख देता हूँ कीमत 10 रुपये, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50 kg, और मेरा कंप्यूटर जो है ना मस्ती कर रहा है अभी। ठीक है, चलें छोड़ें, ये तंग कर रहा है। तो यहाँ पर देखें कीमत 10 रुपये थी, तो जब 10 रुपये कीमत थी तो यहाँ पर जो है वो 50 kg जो है वो प्याज जो है वो सेल हो रहा था। अब कीमत जो है वो 10 रुपये ही है, तो यहाँ पर जो है वो प्याज की जो कदर है वो बढ़ गई है। वैसे इसके लिए मैंने आपको कुरकुरे और लेज़ की मिसाल दी थी। देखें, लेज़ का जो कुरकुरे का पैकेट जो है वो 10 रुपये का है, तो उसकी जो है वो तलब जो थी वो 100 पैकेट बिक रहे थे, लेकिन अभी इसकी कीमत फिर भी 10 रुपये है, तो इसकी जो है वो तलब बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो है वो तलब के बढ़ने और घटने के जो है, यहाँ पर एक लाइन आप यहाँ पर लगाएंगे और एक लाइन यहाँ पर लगा देंगे, इसको आप लोग नाम दे देंगे। और ये जो आपने प्रोसेस यहाँ पर किया उसको नीचे लिख देंगे जी कि अलिफ बे पर हम जो है हमने कीमतों को रखा, और बे जीम पर हमने जो है वो तलब को रखा, बे जीम पर कीमतों को रखा। ये जो ख़त नून है इसमें आप देखा जा सकता है कि पहले हमारे पास तलब जो थी वो कम थी, लेकिन ख़त जो सीन है जिसके दोनों पॉइंट तोएँ हैं, यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि कीमत तो वहीं रही, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तलब बढ़ गई है, ठीक है जी। इसी तरह नीचे वाले पे आप लोगों ने किसी चीज़ की कीमत कम कर देनी है। ये देखें, पहले किसी चीज़ की कीमत जो है वो 10 रुपये थी, तो उसकी तलब ज़्यादा थी, लेकिन फिर अभी इस चीज़ की कीमत 10 रुपये ही है, लेकिन उस चीज़ की तलब जो है वो कम हो गई है, घटना शुरू हो गई है। तो आप लोगों ने यहाँ पर बता देना कि अलिफ जी पर हमने तलब को रखा, बे जी पर हमने कीमत को रखा। चीज़ की कीमत वही है, लेकिन उसकी तलब कम हो गई है, ठीक है। और ये जो ख़त है ना, ये अब बाएँ ख़त ये वाला बाएं जानिब बढ़ेगा तो इसमें कमी आएगी, और दाएं जानिब जाएगा तो इसमें इजाफा होगा। बाकी ये जो दो लाइनें हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ लेनी है। कोई इशू होता है तो फिर मुझे बताइएगा। अब ये क्यों ऐसे हुआ, देखिए मैंने आपको अपने अल्फाज में तो बताया कि कुरकुरे वाली मिसाल दी, वाइट और रेड जो प्याज था उसकी मिसाल दी, लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या लिखेंगे कि तलब में तब्दीली के क्या क्या अवामिल थे, वो क्या वजूहात थी कि कीमत नहीं बदली और तलब में कमी या इजाफा देखने को आया। तो सबसे पहले जो इसमें है वो है जी फैशन की तब्दीली।
फैशन या लोगों की पसंद तब्दील होने से तलब तब्दील हो जाती है। अगर किसी शय की कीमत बरकरार है और इस शय का फ़ैशन भी हो जाए तो लोग इस शय की ख़रीदारी बढ़ा देंगे। इसके बरक्स इस कीमत पर तलब में कमी वाक़या हो सकती है अगर फ़ैशन ना रहे। जैसे रमज़ान है तो लोग नमाज की टोपियाँ जो हैं वो ख़रीदना शुरू करते हैं। हालांकि टोपियों की कीमत नॉर्मल दिनों में भी वही थी, लेकिन रमज़ान में लोग टोपियाँ, तस्बीहां, तो इन चीज़ों की जो है वो तलब है वो बढ़ जाती है। इस तरह जो है वो अपना खजूरें और इन फ्रूट्स की जो है वो तलब, हालांकि कीमतें वही होती हैं लेकिन तलब बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप बात करें तो रमज़ान में जो है वो सैलड वगैरह की जो है वो कीमतें वही होती हैं लेकिन तलब जो है वो कम हो जाती है। तो बस मैं जो मुझे सिंपल आसान मिसालें आ रही हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो एक जो है वो फ़ैशन में तब्दीली है। अगर किसी चीज़ का फ़ैशन आएगा तो कीमत बदले या ना बदले उसकी तलब बढ़ जाएगी। अगर किसी चीज़ का फ़ैशन चला गया तो कीमत तब्दील हो या ना हो उसकी कीमत कम हो जाएगी। दूसरा इसमें पॉइंट यह है कि आबादी में तब्दीली से भी तलब में तब्दीली पैदा होती है। अगर किसी मुल्क की आबादी में इजाफा हो जाए तो अशिया की कीमत खुद ब खुद इजाफा हो जाएगा। इसके बरक्स आबादी में कमी तलब को घटा देती है। तीसरा है जी सार्फिन की आबादी में तब्दीली, सार्फिन की आमदनी में, अच्छा ये इन्होंने अगर यहाँ पर गलत लिख दिया, आबादी नहीं आमदनी आता है। सार्फिन की आमदनी अगर तब्दील हो जाए तो तलब भी तब्दील हो जाती है। अगर सार्फिन की आमदनी बढ़ जाए तो तलब बढ़ जाती है। इस तरह सार्फिन की आमदनी कम हो जाए तो जैसे अभी रमज़ान है, कई सरकारी इदारों को बोनस मिलेगा तो वो पहले से ज़्यादा ख़रीदारी करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनकी तलब बढ़ जाएगी। इस तरह अगर किसी बंदे की जो है वो जॉब शॉप नहीं चली जाए या किसी सैलरी से कोई पैसे कट जाएँ तो उसको कम पैसे मिलेंगे तो फिर वो अपना बजट जो है वो उन कम पैसों के हिसाब से करेगा, यानी कि उसकी जो तलब है वो घट जाएगी। इसके बाद अगला है जी तकसीम दौलत में तब्दीली। दौलत की तकसीम अगर ज़्यादा और मुसावाना ना हो जाए तो बहुत सी एशिया की तलब बढ़ जाएगी जो गरीब या मुतवसत तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बरक्स अगर मुल्क की दौलत चंद हाथों में जमा हो जाए तो इससे तगय्युशात की तलब बढ़ जाएगी। ठीक है जी। जो दौलत की तकसीम है ये अगर मुनसिफाना नहीं होगी तो उससे भी इस तलब वाले रूल पर जो है वो इजाफ़ा होता है। इसके बाद जी हालात में तब्दीली भी तलब में तब्दीली का बायस बनती है। मिसाल के तौर पर जब मौसम तब्दील होता है तो एशिया की तलब भी तब्दील हो जाती है। गर्मियों में बर्फ़ की तलब बढ़ जाती है तो सर्दियों में चाय की तलब बढ़ जाती है। आगे बात करें तो मुतबादल एशिया की कीमतों में तब्दीली, अगर किसी शय की मुतबादल एशिया अगर तब्दील हो जाएँ तो इससे भी, ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग जो हैं वो शान का भी बिरयानी मसाला यूज़ करते हैं और नेशनल का भी यूज़ करते हैं। तो रमज़ान में अगर नेशनल वाले अपने बिरयानी मसाले की और दूसरे मसालों की कीमतें कम कर देते हैं तो शान वालों ने तो अपनी कीमत चेंज नहीं की लेकिन ऑटोमेटिक उनकी जो तलब है वो कम हो जाएगी। क्यों कि कम कीमत होने की वजह से लोग जो है वो नेशनल के मसाले लेना शुरू कर देंगे। तो कीमतों में तब जो मुतबादल एशिया हैं उनकी कीमतों की वजह से आप जिस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी तलब में कमी या इजाफा हो सकता है। अब इस पैराग्राफ को देखें, किसी शय की मुतबादल एशिया की कीमतें अगर तब्दील हो जाएँ तो इस शय की तलब पर भी असर पड़ता है। मुतबादल एशिया की कीमतें गिरने से दूसरी शय की तलब भी गिर जाएगी। मिसाल के तौर पर सफ़ेद चीनी की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग देसी चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे। अगर सफ़ेद चीनी की कीमत गिर जाएगी तो लोग इसका इस्तेमाल बढ़ा देंगे और देसी चीनी की तलब गिर जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा जो तलब में जो तगय्युरात हैं इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि कीमत जो है वो कम या बढ़े बगैर, कीमत को से छेड़छाड़ किए बगैर जो है वो तलब में इजाफा या कमी कैसे होती है। तो इस जो है वो चैप्टर में मैंने आपको डिटेल से बताया। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको पसंद आया होगा। लाइक लाजमी किया करें, लाइक से अप्रिसिएशन होती है और हमें ये फ़ील आता है कि बात आपको समझ आ रही है। एक भाई ने अभी मेरी वीडियो पे कमेंट किया था जी 28 मार्च को पेपर है तो तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दें। भाई मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ख़ुद भी जॉब करता हूँ, फिर रमज़ान भी है, सिर्फ हफ्ता इतवार की जो अभी आप देख सकते हैं टाइम देखें 11:33 हैं। हफ्ता इतवार मुझे छुट्टी होती है तो उसी में जो है वो रात के टाइम में रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स बोलने से फिर प्यास भी लगती है, पानी पीते हैं, दिन को रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके वो कर दूँगा, लेकिन मैं माजरत आपसे ये चाहूँगा कि अभी 28 तारीख तक ये सारे टॉपिक जो हैं वो अपलोड होना मुश्किल पॉसिबल नहीं है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा जी। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि इस तरह की मुफीद मालूमात आपको मुस्तकिल में मिलती रहे। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।